परमानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गीता के 6वें अध्याय का 10वां श्लोक है। श्लोक कहता है कि योगी युंजीत सतत मात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चिंतात्मा निराशीर परिग्रह। संधि विक्षेप कहता है योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा है, योगी का मतलब होता है योगी, युंजित मतलब लगावे, सतत आत्मानं हमेशा, सततम यानी हमेशा निरंतर, आत्मानाम यानी आत्मा को, रहसी रहे, कहाँ रहे, एकांत स्थान में रहे, स्थिता यानी स्थित होकर, एकाकी यानी अकेला, यत चित्तात्मा यानी जिसका चित्त मन बुद्धि यह वश में हो गया हो, निराशीर अपरिग्रह, वह किसी की आशा न करे और संग्रह न करे। देखिए ये अर्थ तो गीता प्रेस गोरखपुर का, पंडितों का अर्थ है, और ये बड़ा विरोधाभासी है। इस विरोधाभासी अर्थ में ये बात समझ में नहीं आती है। ये कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा में लगावे, तो ना तो आत्मा के इनको पते हैं और न परमात्मा के इनको पते हैं। यदि आत्मा का ही ज्ञान हो जाए तो फिर परमात्मा में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दो चीज नहीं है। जीव और परमात्मा भले दो हो सकते हैं, लेकिन जहां जीव की भ्रांति समाप्त हो जाती है वो आत्मा रहती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि संग्रह रहित, इसके अर्थ ये नहीं है जो इन लोगों ने, पंडितों ने किए, संग्रह रहित और आशा रहित, निराशी। महाराज जी कोई ये नहीं कहता कि सूरज उगा है तो साफ प्रकाश वाला सूरज उगा है, अभी आज अंधकार वाला नहीं उगा। अरे जिस आदमी को परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा वो आशा रहित तो हो ही जाएगा और संग्रह रहित तो हो ही जाएगा, क्योंकि संसार के पदार्थों की मिथ्या पना उसको पता लग गया। तो इससे सिद्ध होता है कि गीता के जो अभी तक अर्थ जो किए गए हैं वो अर्थ जिनने परमात्मा को जाना है उनने नहीं किए। ये सब व्याकरणाचार्यों ने और पंडित पुजारियों ने अर्थ किए, उनको उनने आत्मज्ञान प्राप्त करके नहीं किए। ये तो बहुत विलक्षण बात है। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा सदगुरु श्री कृष्ण तो ऐसा कह नहीं सकते हैं। सदगुरु श्री कृष्ण इस श्लोक में कुछ अलग बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो योगी है, जिसका परमात्मा के साथ
बुद्धत्व, परमात्मा के प्रति जिसने बोध प्राप्त कर लिया है, परमात्मा को जान लिया है, परमात्मा में जानते ही परमात्मा में समाहित हो जाता है। मानस कहता है जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। यूं समझ लो कि परमात्मा और आत्मा, बूंद और सागर तुम्हारे यहां जगत में, ऐसा समझाए, बाकी ऐसा भी नहीं है। वो यूं समझो कि जिस मकान में तुम रह रहे हो उसमें आकाश तो पहले भी था जब तुम्हारा मकान नहीं बना था, और आकाश तो अभी भी है जब मकान बना है, और मकान तोड़ दिया जाए तो भी आकाश रहेगा। इसी तरह से तुम्हारा जो अंदर आत्मा स्वरूप है वो सतत अखंड अविनाशी सच्चिदानंद परमात्मा ही है। लेकिन तुमने जैसे घड़े में आकाश को अलग कर लेते हैं, घटाकाश, मकान का आकाश मठाकाश, और बाहर का आकाश महाकाश, ये तीनों अलग अलग प्रतीत होते हैं लेकिन तीनों एक ही होते हैं, अलग नहीं होते। तो ये जो योगी है, जो योगी हो गया, बस समझो कि वो परमात्मा हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई योगी हो गया तो तुमको भूत भविष्य वर्तमान बताता फिरेगा। हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं साहब हमारा भविष्य बता दो, कुछ चमत्कार दिखा दो, हमें विश्वास हो जाए, ऐसी कोई बात कर दो। क्यों भाई, हमारी क्या गरज है कि तुम्हें विश्वास हो जाए तो हम वही बात कर देंगे। तुम्हारी गरज हो परमात्मा को पाना हो, ध्यान करना हो तो बैठो हमारे पास, और नहीं करना हो तो भागो यहां से। भाई जो प्यासा है वो कुत्ते के समान होता है। वो कुत्ता जैसे कहीं भूखा कुत्ता होता है, वो तुम कितना भी डंडा मारो, अगर कहीं पूड़ी रोटी सब्जी कुछ बन रही हो तो वो चुपचाप धीरे धीरे खसक के उस तरफ आता है। वो जानता है कि भोजन, ये जब भोजन कर लेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसमें से। अरे कुत्ते में इतनी भोजन करने की अभिलाषा के कारण इतना दृढ़ता रहती है कि वो जगह छोड़ के नहीं जाता। और तुम लोग अगर सदगुरु को छोड़ के चले भी जाओ तो तुम्हारी तो, तुमने तो कुत्ते से भी गायब ही था तुम्हारा अंदर का चेतना होगी। तुमको मालूम यदि हो कि यहां से मुझे परमात्मा का ज्ञान मिल जाएगा, जन्म मरण का झंझट छूट जाएगा, और अगर तुम्हें यह मालूम भी हो गया और तुम फिर भी छोड़ के चले गए सदगुरु को, तो कुत्ते से भी ज्यादा गई गुजरी चेतना है तुम्हारी। कुत्ता तुमसे ज्यादा समझदार है फिर भी। तो कहने का मतलब है कि यहां अगर कोई योगी है और वो परमात्मा से कोई साधक एकाकार स्वरूप में समा जाता है, फिर उस साधक के जीवन में वो नहीं रहता, वो परमात्मा हो जाता है। जैसे कोई जूता पैर में पहनने का, आप धधकती हुई आग में फेंक दो, जूता जल के लाल आग हो जाएगा, दिखेगा जूता जैसा, लेकिन आप उसको पहन नहीं सकते हो। ऐसे ही वो व्यक्ति, कहते हैं ना ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म जल के राख हो जाते हैं और वो शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा हो जाता है, उसको योगी कहा है। ये योगी ये फूफा छूछा करने वाले योगी नहीं है कि नाक से सांस खींच ली, इधर से खींच रहे उधर से निकाल रहे, रेचक कर रहे, पूरक कर रहे, कुंभक कर रहे, कपाल भाती कर रहे हैं, नाड़ी शोधन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, और सब पेट में जो है न्योली कर रहे हैं, बसजोली कर रहे हैं, बस्ती कर रहे हैं। इसको योगी नहीं बोलते। ये योग क्रियाएं हो सकती हैं, उनको करने वाला आपकी भाषा में योगी हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भाषा में, गीता की भाषा में योगी ये नहीं है। वहां योगी वह है जिसका योग हो गया है परमात्मा से, जो परमात्मा में मिल गया। जैसे दो और दो चार हो चुके हैं, अब 4 का अंक लिखना पड़ेगा, 2 का अंक नहीं लिखना पड़ेगा। 2 + 2 = 4, अब 4 लिखोगे ना, कि फिर हमेशा 2 + 2 ही लिखते रहोगे हर जगह। ऐसे जिसका परमात्मा के साथ योग हो गया है, एडिशन हो गया है, जैसे एक बूंद को सागर में डाल दो
वो सागर में मिल जाती है, अब उसको ढूंढ नहीं सकते आप, है ना। मोको कहाँ ढूंढे रे सजनी मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा होना है, उसके बगैर तुम हो नहीं सकते। क्यों कि यदि वो है तो तुम हो, और वो नहीं तो तुम नहीं हो सकते हो। यदि अभी मेरे प्राण निकल जाए तो मैं बोल नहीं सकता हूं। मेरे अंदर का जो आत्मा स्वरूप है वो इस जड़ पदार्थ के साथ समायोजित किए हुए अपने आप को, तो मैं बोल रहा हूं, इसको जीवन बोलते हैं। जब चेतन और जड़ का समायोजन होता है उसको जीवन बोलते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष जब विवाह करते हैं तो उसको दाम्पत्य बोलते हैं। जैसे दूध में जब चावल उबाले जाते हैं उसको खीर बोलते हैं। ऐसे जब जड़ शरीर का और चेतन आत्मा के साथ संयोग रहता है और निरंतर संयोग रहता है उसको जीवन बोलते हैं। इसी तरह से देखो, जब इस शरीर की जो चेतना है, चेतना प्रकृति का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है। ये बात पक्के से समझ लेना। आत्मा के होने से चेतना की प्रतीति भले होती है, लेकिन आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, अविनाशी, पूर्ण रूप से शांत, सब जगह मौजूद भगवान है, भगवत्ता है। जो व्यक्ति उस भगवत्ता में जाग जाता है उसको योगी कहा जाता है। योगी, युंजित, युज्य कहते हैं। युज्य को जोड़े को युज्य बोलते हैं। जब वह योगी हो जाता है, परमात्मा को जान जाता है, परमात्मा में ठहर जाता है, तो क्या भगवान आपको समझाने के लिए कह रहे हैं? अब तो सब कहने को तो कुछ बचा ही नहीं जब परमात्मा में जुड़ गया तो। लेकिन चूंकि आप भाषा को ही जानते हो, मौन की भाषा आप नहीं जानते। अरे आप तो भाषा को भी नहीं जानते हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कह के मर जाओ, लेकिन वो समझते ही नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है मालवा में, समझदार को ये नहीं कहते कि कंडा बीन के ला, उसके सामने टोपला रख देते हैं। पहले पुराने जमाने में लोग जंगल में जाके कंडे बीनते थे, क्योंकि पशु वहां चरने जाते थे, गोबर वहां कर देते थे, कंडे मिल जाते थे। बिनौले कंडे कहते थे उसको, जो थापना नहीं पड़ते, बीने हुए कंडे होते हैं। तो जो असली जिज्ञासु होता है वो तो सदगुरु उसको एक दो शब्द बोलते हैं तो वो एक दो शब्द में ही वो ध्यान करके और मुक्त हो जाता है। और जो थोड़ा कमजोर जिज्ञासु होता है उसको बार बार समझाना पड़ता है। और जो जिज्ञासु ही नहीं होता, केवल जिज्ञासु होने का नाटक करता है, उसको बार बार रोज रोज कहो तो भी वहीं की वहीं आ जाता है, वहीं की वहीं आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को कहो कि देखो बेटा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, मत करना। हाँ नहीं, कल से तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। और पता लगा कि कल भी पी रहा, क्यों आज पी रहा? अरे गुरुजी सोचा आज और पी लूं, कल से नहीं पीऊंगा। फिर क्यों, क्या बात है? अरे गुरुजी क्या बताएं, छूटती ही नहीं। आपकी बात तो बहुत सही है, लेकिन ये छूटती ही नहीं है। ऐसे जिसकी माया छूटती नहीं, जिसको तुम ढेरों प्रवचन देते रहो, रोज रोज बोलते रहो, उसने प्रवचन को भी मजे का और मनोरंजन का साधन बना लिया। वो प्रवचन भी मनोरंजन के हिसाब से सुन रहा है कि चलो ठीक है, ये भी एक मीठा मीठा खा के मुंह फिर गया है सर जगत में, चलो गुरुजी का प्रवचन सुन लेते हैं, थोड़ा नमकीन खा लेते हैं, फिर जाएंगे मीठा विषय भोग के लिए, फिर जाएंगे दोबारा से। तो ऐसा है
कि जो योगी होता है वो जुड़ जाता है, युज्जित हो जाता है, फिर वो अलग नहीं होता। बूंद सिंधु में समा जाए, बूंद समानी सिंधु में, इस तरह से वो समा जाता है परमात्मा में। और सतत आत्मानम, और वह सतत हमेशा हमेशा के लिए, उसकी जो कंटिन्यूटी वो कभी ब्रेक नहीं होती, वो कभी सतत, उसका जो परमात्मा में होना है वो नहीं टूटता, नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। जब ही तो महापुरुषों को लोगों ने आरे से भी चिरवा दिया, सिर भी कलम करवा दिए, तो भी महापुरुष जो थे उनका आत्मा में होना नहीं टूटा। हम अपने जो सिख गुरु थे, उन गुरुओं के बारे में मैं कह रहा हूं, जिन्होंने आपके सनातन धर्म की रक्षा में अपने प्राण दिए। उन सिख गुरुओं के बारे में कह रहा हूं कि वो योगी युज्जित सतत आत्मानम थे, वो अपनी आत्मा में सतत स्थित थे। कितने बड़े महापुरुष थे वो। गुरु गोविंद सिंह परमात्मा को प्राप्त महापुरुष होकर भी किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। अपने आप को परमात्मा का दास बताते थे। हर सदगुरु बताता ही है, वो ये नहीं कहता कि मैं ही परमात्मा हूं, जबकि वो होता परमात्मा ही है। तो ये हमारे इतिहास में उदाहरण है कि जो सतत युज्जित सतत महात्मानम थे सदगुरु, वो अंग काटने पर भी उनका जो आत्मा में सतत मौजूदगी थी वो नहीं टूटी। लेकिन जब उनके अंग कट रहे थे तब ये हिंदू समाज को धिक्कार था कि तुम्हारे गुरु पर कोई इस प्रकार का व्यवहार करे और तो अपने घरों में बैठे रहो। उस समय पूरे समाज को इकट्ठा होकर और अपने गुरु को इस प्रकार के उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसको बचाना चाहिए था। इसका पाप का फल अज्ञान के रूप में भुगत रहा है ये समाज, जो उन्होंने ज्ञानियों की कदर नहीं की, ज्ञानियों की इज्जत नहीं की, ज्ञानियों का सम्मान नहीं किया, ज्ञानियों को ज्ञानी नहीं माना, ज्ञानियों को परमात्मा नहीं माना। यही कारण है समाज अंधा होने की वजह से गीता के इन अर्थों को ठीक से लिख भी न पाए लोग। योगी युज्जित सतत आत्मानम रहस्य स्थित। भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी अब जगत में, माया में, अविद्या में, वासनाओं में, कामनाओं में, इंद्रियों के आकर्षणों में, इनमें रहता नहीं है, इनमें नहीं रहता। कहाँ रहता है वो? अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहता है, अपने आत्म स्वरूप में रहता है। ऐसा नहीं कि आत्मा को परमात्मा में लगा ले वे, आत्मा के तो पते नहीं है और परमात्मा के भी पते नहीं है और लगा लोगे क्या तुम? ऐसा, इससे तो मतलब ये हुआ कि आत्मा कोई अलग चीज हो गई, परमात्मा कोई अलग चीज हो गई। कोई आत्मा तुम्हारा बल्ब नहीं है जो होल्डर में लगा दोगे परमात्मा के में। आत्मा परमात्मा दो अलग चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। सागर और बूंद दो अलग नहीं है, सागर और बूंद दोनों एक ही है, लेकिन सागर बूंद से ही बना। यदि बूंद नहीं होगी तो सागर कैसे होगा? सागर नहीं होगा तो बूंद नहीं होगी। ये तो उदाहरण है, हालांकि उदाहरण 100% सही नहीं हो सकता। आकाश का उदाहरण भी 100% सही नहीं है, लेकिन क्योंकि आकाश तो तत्व है ना, और आत्मा तो पंच तत्व से न्यारा है। लेकिन अब आपको समझाना होगा तो आपको तो इसी तरह समझाना पड़ेगा ना भाई। आपको आपकी भाषा में, आपके उदाहरणों से समझाना पड़ेगा, और जिसको समझना है वही समझेगा, और जिसको नहीं समझना है तो जिंदगी भर समझाते रहो, वो नहीं समझ सकता है। उसके लिए ये शगल हो जाएगा सदगुरु का प्रवचन, उसके लिए मनोरंजन हो जाएगा,
उसके लिए ये विषय हो जाएगा, उसके लिए ये वासना भी हो जाएगी। गुरु आए, हजारों लोग जाते, गुरु का प्रवचन सुनते, गर्दन हिलाते रहते, इसके बाद में वहां से उठते कि बड़ा अच्छा लगा भाई, गुरु महाराज ने बहुत हंसाया। कोई कह अच्छा गुरु महाराज का प्रवचन था यार, मेरे को तो बढ़िया नींद आ गई यार, घर पे तो नींद ही नहीं आती, यहाँ आ गई बढ़िया से। तुमने गुरु महाराज का प्रवचन सुना है कि नींद की गोली समझ लिया उसको? तुम जगाने वाली चीज में भी सो जाते हो। और इसलिए यहां पर जब वह योगी परमात्मा में निरंतर एक ही भाव होकर, एक होकर जीने लग जाता है, यानी वह परमात्मा होकर ही जीने लग जाता है। वो इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, इनमें कहीं अटकता नहीं है। तो ये कहते हैं कि यत चित्तात्मा, उसको कह रहे हैं यत चित्तात्मा। अब एकाकी देखिए भाई, जहां दो है तो वहां एक है, और जहां एक है तो वहां दो तो जरूर होंगे, तीन भी होंगे, चार भी होंगे, को गिनती शुरू हो गई। लेकिन यहां एकाकी का मतलब कुछ अलग है। एकाकी का मतलब यह है कि आत्मा के अलावा इस जगत में किसी का होना है ही नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की है। ना हुआ ना होगा, बात वेदों ने गाई। ये संसार ना हुआ है ना होगा, आत्मा के होना ही एकमात्र होना है। इसलिए उसको कहीं गुफा में एकांत में कहीं रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्ञान हो गया तो वो कोई मतलब जो है सियार लोमड़ी हो गया ना, जमीन खोद के उसमें घुस जाएगा अंदर, बोले भैया हम तो समाज में नहीं रहते, हमको ज्ञान हो गया, हम तो भैया जमीन में गुफा बना कर रहेंगे। मूर्खों ने क्या परिभाषा बनाई, तुम ज्ञानी हो गए हिमालय चले जाओ, यहां काय को रह रहे हो? अरे मूर्खो, कोई ज्ञानी हो गया वो हिमालय जाके बर्फ में गलने चला जाएगा, और तुम यहाँ संसार में पूरा व्यभिचार करोगे, पूरे मजे करोगे। अरे ज्ञानी तो जहां खड़ा है वहीं ज्ञानी है। ज्ञानी इतना मूर्ख नहीं है कि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में जाके मरने को चला जाएगा वहां। ये तपस्वी अपस्वी करते होंगे, जिनको ज्ञान नहीं हुआ है तपस्या कर रहे हैं। राजा जनक को ज्ञान हुआ वो हिमालय चले गए, कृष्ण भगवान को ज्ञान हुआ वो हिमालय चले गए, राम भगवान को ज्ञान हुआ वो हिमालय चले गए, बुद्ध भगवान को ज्ञान हुआ वो बर्फ में गलने चले गए, हिमालय चले गए। क्या कपिल को ज्ञान हुआ वो हिमालय चले गए, महावीर को ज्ञान हुआ क्या वो हिमालय चले गए? कैसे कैसे मूर्ख हम जगत में घूम रहे हैं। किसी भी ज्ञानी, अरे तुम बड़े बड़े ज्ञानी हो तो यहाँ क्या कर रहे हो संसार में, जाओ हिमालय में चले जाओ। क्यों भैया? ज्ञानी कोई सजा है कि हम ज्ञानी हो गए मतलब हमें ऐसी जगह चला जाए जहां पीने को पानी नहीं है, ठंड में कप कपी छूट रही हो? क्या ज्ञानी भोजन नहीं करेगा? क्या ज्ञानी भूखों मरेगा? क्या ज्ञानी हुआ कि पागल हो गया है वो? तुम्हारी परिभाषा में जो पागल घुमा करते हैं उनको तुम परमहंस मानते हो। परमहंस पागल नहीं होते, तुमसे करोड़ों गुना ज्यादा समझदार होते हैं। तो उस एकाकी का मतलब ये नहीं है कि कहीं अकेले एकांत गुफा में, पहाड़ में, तलेटी में, नदी के किनारे, कहीं पेड़ के नीचे बैठा हो वो एकाकी होगा। अरे महाराज जी, तुम्हारे बीच बाजार में ज्ञानी बैठा है और एकाकी है, क्योंकि उसको मालूम है कि बस जगत तो एक तमाशा है और परमात्मा का सत्य उसको प्राप्त है। वो तो हमेशा एकाकी है, हमेशा अकेला है। उसको पता है कि आत्मा के अलावा ना तो कुछ हुआ ही नहीं और सत्य ही नहीं, और आत्मा में वो जागा है, तो आत्मा तो एक ही है, इसलिए वो एकाकी है। ऐसा अर्थ तो तुम्हारे पंडितों ने तुमको कभी बताया नहीं होगा। और यत चित्त आत्मा का मतलब है उसका जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, सारा का सारा आत्मा में रूपांतरित हो गया।
मन है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, चित्त है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है। और जब जरूरत पड़ती है तो वो सारे काम उन इंस्ट्रूमेंट से ले लेता है जो अज्ञान काल के समय में उसमें थे। शेख चिल्ली को जो है डायबिटीज हो गई, शेख चिल्ली को डायबिटीज हो गई। अब शेख चिल्ली जो भी खाए उससे शुगर बन जाए, आलू खाए तो शुगर बन जाए, चावल खाए तो शुगर बन जाए, रोटी खाए तो शुगर बन जाए, फल खाए तो शुगर बन जाए, जो भी कुछ खाए तो शुगर बन जाए उसको। हरी सब्जी खाए तो शुगर बन जाए, ऐसी उसकी शुगर की भयानक बीमारी हो गई। तो शेख चिल्ली जो है, और दिल्ली का जो अस्पताल है ना, वो एम्स, वहां गया और शेख चिल्ली ने कहा कि भैया एक काम करो। बोले क्या? मेरे को शुगर का इलाज नहीं कराना, मुझे तो ये पता करके बताओ कि ऐसे कैसा है यार कि मैं कुछ भी खाता हूं तो शुगर बन जाती है, और अपने हिंदुस्तान में शक्कर जो है 40 रुपए किलो है। अगर ये चीज पता लग गई तो शक्कर की फैक्ट्री खोलने की जरूरत ही नहीं है, अपन हर चीज से शक्कर बना लेंगे, कागज से भी शक्कर बना लेंगे, हरी सब्जी से भी शक्कर बना लेंगे, आलू से भी शक्कर बना लेंगे, और शक्कर के कारखाने बढ़िया बढ़िया खुल जाएंगे, विदेशों को शक्कर एक्सपोर्ट करेंगे। तुम मेरे शरीर में से पता लगाओ ऐसा क्या चक्कर है कि जो भी खाता हूं तो शुगर बन जाती है। तो ये शेख चिल्ली का एक उदाहरण है, चुटकुला है, लेकिन ज्ञानी के साथ बिल्कुल फिट होता है ये, कि ज्ञानी कुछ भी करता है तो परमात्मा, जो भी करता है तो परमात्मा। कबीर साहब कहते हैं, जहां सोऊं तो करूं दंडवत, जो कुछ करूं सो पूजा, जो खाऊं सो भोग लगाऊं, काम न लागे दूजा, साधु भाई सहज समाधि भली। जिस दिन से गुरु प्रताप जागा, दिन दिन अधिक चली, और दिन दिन शुगर बढ़ती चली जाती है। जैसे पेशेंट की शुगर बढ़ती चली जाती है, एक गोली खाने लगता है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, फिर उससे स्ट्रॉन्ग खाता है। ऐसे ज्ञानी की दिन दिन जो है आत्म स्थिति प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होती चली जाती है, और पूरा का पूरा वो परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है। इसको कहते हैं यत चित्तात्मा। इसका मतलब है यत चित्त आत्मा, उसका चित्त भी आत्मा बन गया, उसका मन भी आत्मा में रूपांतरित, उसकी बुद्धि भी आत्मा में रूपांतरित, उसकी इंद्रियां भी आत्मा में रूपांतरित। क्यों भैया, तुम क्यों कहते हो कि सदगुरु के चरणों की धूल ले जाऊं मैं तो मेरा काम बन जाएगा? क्यों होता है ऐसा? क्यों बन जाता है काम? गुरु के चरणों की धूल से काम क्यों बन जाता है? गुरु के चरणों को धो के चरणामृत पीने से काम क्यों हो जाता है? आदमी पवित्र क्यों हो जाता है? जब भगवान विष्णु से गंगा ने पूछा कि मैं धरती पे जा रही हूँ, हे भगवान ये पापी मेरे में नहा नहा के बिल्कुल पूरा का पूरा मेरे को मैला गंदा पापिन बना देंगे, मेरे को बताओ मेरी शुद्धि कैसे होगी? तो भगवान ने कहा तू चिंता न कर, तेरे अंदर जब कोई ज्ञानी स्नान करेगा ना तो तू उससे महीनों महीनों के लिए शुद्ध हो जाएगी। ज्ञानी के चरणों का अंगूठा मात्र भी अगर तेरे अंदर डूब जाएगा तो तू शुद्ध हो जाएगी। ऐसा ज्ञानी यह चित्तात्मा होता है। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका शरीर, उसका एक एक परमाणु अत्यंत अत्यंत पवित्र होता है, आत्मा स्वरूप ही होता है। वो दिखता है तुम्हारे को शरीर के रूप में। सतगुरु ब्रह्मा भेद है, एक है दो दो नाही, जो सतगुरु को देह लखे नरक माही भटकाही। सतगुरु और ब्रह्म अभेद है, दो नहीं है। इसको कहते हैं एकाकी यत चित्तात्मा। वह परमात्मा ही है और परमात्मा का ही रूप है, और परमात्मा का सगुण साकार रूप है सतगुरु, और वो यत चित्तात्मा है, यानी उसका हर कोई चीज आत्मा ही है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, उसकी मौजूदगी, उसके शब्द निशब्द से आते हैं। उसकी वाणी, तुम्हारी भाषाओं, तुम्हारी लैंग्वेजेस, तुम्हारी बोलियां, इन सब से अलग है, क्योंकि सतगुरु के शब्दों की जो टंकार होती है उसमें आत्म ज्ञान का अनुनाद होता है, उसमें शंखनाद होता है आत्मज्ञान का। मूर्ख बोलते हैं अरे तुम तो ऐसा कहते हो कि हम तो परमात्मा में लीन हो गए, हम तो परमात्मा स्वरूप हो गए। ये तो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, तुम तो नहीं बोल रहे हो।
हम कहते हैं अरे मूर्खो, तुम मंदिर में शंख क्यों बजाते हो? तुम शंख बजाना इस बात का प्रतीक है। शंख की आवाज कभी ध्यान से सुनो, शंख में से सोहम की आवाज आएगी, तुम्हारे अनाहत नाथ में से सोहम की आवाज आएगी। अगर कोई ज्ञानी यह कहता है कि आओ मेरे पास बैठो, मैं परमात्मा का ज्ञान तुम्हें करा सकता हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान हुआ है, तो उसको अहंकार नहीं कहते, वो ब्रह्म की घोषणा है, ब्रह्म घोष है, वो शंखनाद है। क्यों कहते हैं वो? कि वो सोचते हैं यार ये हमारे में से ही आदमी इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो गया, ये तो हाड़ मास का इंसान है। कई लोग कहते हैं, मुझसे मिलते हैं, कहते देखो भाई मैं अपने जैसे आदमी को गुरु नहीं बनाता। मैंने कहा भाई क्यों? कि नहीं मैं तो भगवान को गुरु बनाता। तो मैंने पूछा भगवान को कभी देखा है? बोले नहीं देखा। तो मैंने कहा तू शादी क्यों करता है? तू शादी क्यों करता है? बोले शादी तो करना पड़ती है बाल बच्चे के लिए। तो तू शादी में भगवान किसी अदृश्य महिला को अपना पत्नी मान लेना भैया, शादी क्यों करता है? मत कर शादी। तुमको शादी करना है जीवित स्त्री से, तुमको भोजन चाहिए बिल्कुल जीवित, ताजा ताजा गरम गरम रोटियां खाते हो। तुम्हारे बाल बच्चे पैदा नहीं होते तो तुम न्यूयॉर्क तक और पेरिस तक और दुनिया के सबसे अच्छे अस्पतालों में तुम इनफर्टिलिटी का इलाज कराते हो। क्यों भैया? तुम 2 पत्थर के बच्चे बना के रख लो। तुम्हारी इतनी आस्था है नकली चीजों में, तो तुम 1 पत्थर की लड़की से शादी कर लो, लकड़ी की लड़की बना लो। क्यों? तुमको सारी चीजें तो वास्तविक चाहिए, सत्य चाहिए। तुमको लड़की भी ओरिजिनल चाहिए, तुमको भोजन भी ओरिजिनल चाहिए, तुमको बच्चे भी ओरिजिनल चाहिए। बस केवल भगवान का जहां नाम आ जाता है तो बस कहते नहीं भगवान तो हमको दर्शन वर्शन क्या करेंगे, 2 अगरबत्ती लगाते मंदिर जाके अभी आते हैं। तुम्हारी मति में पत्थर पड़ गए, तुम्हारे अंदर परमात्मा मौजूद है, तुम परमात्मा को जानने नहीं चाहते हो। ऐसे जो लोग हैं जो परमात्मा को नहीं जानना चाहते, वो यत चित्तात्मा सदगुरु को क्या पहचानेंगे? अंधों के गांव में सुंदर स्त्री का नृत्य होगा तो वो अंधे कैसे सुंदर स्त्री के रूप सौंदर्य और नृत्य का आनंद ले सकेंगे? उल्लू कैसे सूरज देख सकेंगे? बहरे कैसे संगीत सुन सकेंगे? इसलिए प्रिय मित्रों, ये जो श्लोक है यह बड़ा कीमती है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि जो ज्ञानी होता है वो सारी भीड़ में भी अकेला होता है, वो मेले में भी अकेला होता है। क्योंकि इस संसार का जो मेला है उसमें सब सोए हुए लोग हैं, उसमें सब अज्ञान में फंसे हुए लोग हैं। ज्ञानी उनसे अलग है, विलक्षण है, वो यत चित्त आत्मा है, वह आत्मा स्वरूप का साक्षात प्रकट रूप है, निराशीर अपरिग्रह। वह उसको कोई आशा नहीं। वेदांतानंद कहते हैं कि गुरु महाराज अपन ये कर लें, इतने अपने मतलब जो है शिविर में लोग आ जाएंगे, इतनों को ध्यान करा लें। मैं कहा भैया मत करें। क्यों? जिसको आना होगा, जीवात्मा का भाग्य होगा, वो आ जाएगा। हम काहे को चिंता करें किसी बात की कि कोई आया है कि नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? हमको क्या करना है? जिसको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, सही ध्यान सीखना है, वो आ जाएगा। तो उस ज्ञानी कोई मंसूबे नहीं बनाते, कोई प्लानिंग नहीं करते, निराशीर अपरिग्रह, वो कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। उनको आशा नहीं है तुम लोगों से, वो तुम लोगों से आशा नहीं है। उसको उनको पता है कि जो जिज्ञासु होगा वो तो चूकेगा ही नहीं, और जो जिज्ञासु नहीं है उसको नपुंसक की तरह अपन कितना भी उसको हिम्मत दिलाएं, नपुंसक कभी युद्ध लड़ने नहीं जाता है। डरपोक कायर कभी युद्ध लड़ने नहीं जाता। जो कायर होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए महावीर ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो कहा गया महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु यश आप बखाना, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। है तो महावीर जो होंगे वो तो आ ही जाएंगे। इस युग के जो महावीर होंगे वो हमारे पास जरूर आ जाएंगे। तो निराशीर अपरिग्रह, वो संग्रह नहीं करते। ज्ञानी को क्या मतलब संग्रह मंग्रह करने से? देखा जाएगा जो होगा,
जो मिलता है मिला उसको ग्रहण कर लिया, जो चला गया उसकी चिंता नहीं करी। तो ज्ञान की अवस्था प्राप्त होने के बाद ये तो बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं कि निराशी आशा रहित हो जा रहा, आशा रहित तो वैसे ही हो गया वो, आशा रहित तो वैसे ही हो गया वो। जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे ही संसार की पूरी पोल खुल गई उसके सामने। संसार की पोल तो अगर आप समझदारी से काम करें तो सुषुप्ति में खुल जाती है। सुषुप्ति में संसार नहीं रहता, ना स्वप्न रहता ना जागृत का संसार रहता, दोनों ही नहीं रहता। अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वो सुषुप्ति को देखकर समझ सकता है कि सुषुप्ति में जब संसार भी नहीं है और जागृति नहीं है तो मृत्यु में क्या संसार और क्या जागृति रहेगा। तो जो मृत्यु को समझ गया, जान गया, वो जरूर से परमात्मा को जानने की कोशिश करेगा ही करेगा। जो मूढ़ है, जैसे यक्ष ने प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि लोग रोज मर रहे हैं पर हर आदमी सोचता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। तो जो मूढ़ है, मूर्ख है, वो परमात्मा की ओर नहीं जाएगा, और जो बुद्धिमान है, जो थोड़ा बहुत भी समझदार है, वो तो सारे काम छोड़कर पहले परमात्मा को जानने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा लगाएगा। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसे मूढ़ों की कभी आशा नहीं करते, और वो कभी किसी का ना लोगों का संग्रह करने की कोशिश ज्यादा करते हैं, ना वस्तुओं का संग्रह करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ज्ञानियों का ज्यादा प्रचार हुआ नहीं है, और अज्ञानी लोगों ने तरह तरह के मैनेजमेंट कर कुरा के, और अज्ञानी खुद ही अंधे थे और दूसरों की आंख भी फोड़ दी। जाका गुरु भी अंधला, चेला खड़ा निरंक, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत। तो भाइयों, ऐसा ना हो कि आप लोग इस अवसर को चूक जाएं, जीवन के अवसर को। जब तक ये शरीर जिंदा है, आप अगर आएंगे तो मैं आपको और यच्चित्तात्मा बना दूंगा, और आपको मैं योगी बना दूंगा। आप सतत आत्मा में ही अपना स्वरूप स्थापित देखेंगे, और जगत की माया से सदा सदा के लिए अलग हो जाएंगे। यह इसका अर्थ है शिवोहम शिव।